अंदर अंदर रहने के बाद ना चक्कर चक्कर सा लग रहा है, वोमिटिंग वोमिटिंग सा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे, माँ पापा रेसिपी ब्लॉग में। तो आज बाबू का तबीयत थोड़ा सा ठीक है, तो आज मैं रेसिपी शूट कर ली हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं रेसिपी भी शूट नहीं कर पाती, क्योंकि बाबू और मैं बस ज़्यादातर घर में रहते हैं। यहाँ की बात नहीं है, वहाँ जहाँ मैं गाँव में भी रहती हूँ, मेरा खुद का घर है, वहाँ भी रहती हूँ, तो भी अधिकतर मैं और बाबू ही घर पर रहते हैं। तो वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। मैं आप सबको बोलती हूँ कि वीडियो आप लोग कंटिन्यू डालिए, क्योंकि मैं ही नहीं डाल पाती हूँ। और एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है ना कि अभी देखिए फरवरी 4 तारीख ही है आज, और अभी से ना गर्मी इतनी लग रही है यहाँ पे, मतलब कि ऐसे गर्मी, रात को बिना पंखा के तो इंसान रह नहीं सकते हैं। और ये रायपुर ऐसी ही जगह है ना कि यहाँ गर्मी लगती है। तो सोच रही हूँ ना फरवरी बीत जाए, उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी घर, जहाँ मेरा घर है, जो मेरे वीडियो पहले से देखते हैं, जहाँ मेरा घर प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ है, वहीं पे चली जाऊँगी। और आज भी उतने अच्छे से नहीं सो पाई थी, क्योंकि बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था रात में। और आज ना पूरा वीडियो वगैरह शूट कर ली हूँ मैं, तो आज रेसिपी मेरी आएगी, और कल तो नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे ऐसा हो गया, मैं एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके भी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है, उसको दिन भर ध्यान रखना पड़ता है, और यहाँ अंदर अंदर कमरे में रहना थोड़े से दिक्कत हो जाता है। और पता नहीं यहाँ पे मुझे ना अंदर अंदर रहने के बाद ना चक्कर चक्कर सा लग रहा है, वोमिटिंग वोमिटिंग सा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कुछ सोच फिर इसके पापा को बोलने, मेरे हस्बैंड जी को बोल रही थी ना कि मैं गांव चली जाऊँ क्या, मैं घर जाऊँगी, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है यहाँ पे। बाबू का भी नहीं रहता है, मेरा भी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग आदत सा हो गया ना खुले वातावरण में रहने का। और यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है कि अंदर अंदर, और यहाँ पे इतना शोर है ना, इतना शोर है, इतना मतलब कि गाड़ी का आवाज़ आता है, रात हो चाहे दिन हो। इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को लगता है ना, सिर में भी दर्द तो हमेशा मेरा रहता ही से रहता है। अभी तो घर में रहती हूँ तो उतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। और ज़्यादातर मैं जब मोबाइल में एडिट वगैरह करती हूँ ना, एडिट वगैरह, तो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल वीडियो जो एडिट करती हूँ ना, तो मैं खुद ही करती हूँ। और थोड़ा सा मोबाइल में ऐसे कुछ देर बैठ जाओ ना अगर आके, तो थोड़ी सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन क्या करें, कुछ दिन के लिए आई हो तो रहना तो पड़ेगा। हस्बैंड जी को ज़्यादा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, और मौका मिला है तो नहीं रहूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। और हमेशा भी मौका नहीं मिलता है साथ में रहने को, कभी कभार ही मौका मिलता है। अभी क्या है ना, चुनाव आने वाला है, इसी वजह से थोड़ा सा मौका मिल गया था साथ में रहने का, इसी वजह से बुलाए हस्बैंड जी तो आ गई थी। लेकिन अभी मुझे ही रहने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि साथ में रहने का मौका भी मिलता है, और ऐसे हो जाता है कि आपके मतलब कि स्थिति ऐसे हो जाती है कि आप रह नहीं सकते हैं, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा। और अभी फरवरी या 4 तारीख है, और मतलब कि मैं 1 महीना तो रहूँगी, 1 महीने के बाद ही जाऊँगी घर। और मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने घर की। वहाँ पे जो मैं वीडियो वगैरह शूट करती थी ना, वहाँ का जगह, वहाँ का जो मेरा आदत सा हो गया है, वहाँ पे सब चीज़ करना मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या है ना, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी जो रहते हैं उनको भी मैं उतने अच्छे से नहीं जानती, उनसे भी उतने अच्छे बातचीत नहीं होती है। ये सरकारी क्वार्टर वगैरह होता है ना, यहाँ पे ना मतलब कि सब लोग अपने अपने ड्यूटी में व्यस्त होते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चुनाव का प्रचार चल रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी सरपंच चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तो इसी वजह से चुनाव चलने वाला है। इसी वजह से हस्बैंड जी बुलाए थे यहाँ रहने के लिए, इसलिए आई थी। तो चुनाव फरवरी में है या तो मार्च में, नहीं पता मुझे कंफर्म, लेकिन पता चलेगा तो बताऊँगी आप सभी को। तो मतलब कि यहाँ सब जो भी क्वार्टर में रहते हैं ना, सरकारी क्वार्टर में, उन लोग सब अपने अपने ड्यूटी में व्यस्त होते हैं। बच्चे उन लोग स्कूल चले जाते हैं, अपने घर के काम में व्यस्त होते हैं, इसीलिए ना ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं लोग। और देखिए अड़ोस पड़ोस नहीं निकल रहे, अगल बगल वाले, तो मैं भी बाहर निकल के करूँगी क्या। और नया जगह है मेरे लिए, और यहाँ पे हस्बैंड जी बोलते हैं तुम नया जगह है, और तुम एक बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, 2 लाख सब्सक्राइबर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा बाहर संभल के निकला करो, क्योंकि कहाँ पे कौन से लोग कैसे रहते हैं, किसका दिमाग में कौन सा चलता रहे, क्या चलता रहता है, कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना, दुकान वगैरह भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ, बाबू के साथ मत जाना, क्योंकि कुछ भी लाना रहे या लेना रहे तो मेरे साथ ही चलना, अकेले मत जाना, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तभी जो भी ज़रूरत होगा वो लेके आ जाना साथ में, ऐसे करके बोलते। इसी वजह से ना बाहर मैं ज़्यादातर नहीं निकलती हूँ, इसलिए मैं बाहर का ब्लॉग भी आप सबसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। और कौन कौन रहे हैं सरकारी क्वार्टर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए भी मतलब कि अड़ोस पड़ोस से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है, और कुछ दिन में चली जाऊँगी। और मैं ये भी नहीं बताई हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि देखिए
मेरा फेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरे वीडियो नहीं देखते होंगे। इसीलिए हस्बैंड जी मना किए थे कि मत बताना किसी को, क्योंकि बताने से अकेले रहेगी रात को कभी दिन को, तो किसके दिमाग में कौन सा चीज़ चलता है, ये सब चीज़ बोल के बोले थे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ जो भी मेरे अड़ोस पड़ोस में है, अगल बगल में जो भी क्वार्टर में है, रूम में है, उन लोग को नहीं पता होगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब में काम करती हूँ, यूट्यूब से पैसा कमाती हूँ, तो नहीं पता होगा। और मैं बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि देखिए अपना कमाई किसी को नहीं बताना चाहिए, बोलते हैं मेरे हस्बैंड जी। तो मुझे सही लगा, क्योंकि अकेले घर में रहते हैं बाबू के साथ, तो मत बताना। क्योंकि अगर उन लोग सामने से पूछते हैं, अगर आपको पहचानते हैं तो बता देना, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो सामने से जाके मत बताना, ऐसे करके बोले। तो मैं बोले ठीक है नहीं बताऊँगी, फिर नहीं बताई। तो और यही मतलब कि घर में ही रह के ना एकदम अजीब सा हो जा रहा है। और बाबू क्या है ना, वहाँ पे घर में इतना खुला स्पेस, छत पूरा खुला, यहाँ पे छत भी नहीं है ऊपर जाने के लिए, कपड़ा वगैरह बालकनी में ही सुखाते हैं, बाकी और कहीं सुखाने वगैरह के लिए जगह नहीं है। तो क्या करें, कुछ दिन की बात है। मतलब कि हस्बैंड जी अगर ये वीडियो देख लिए ना तो बोलेंगे तुम इतनी परेशान हो रही है क्या कि वीडियो बना ली करके बोलेंगे। लेकिन हस्बैंड जी अक्सर मेरे वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में भी मेरा आईडी लॉगिन है, इसी वजह से वो मेरा वीडियो को नहीं देखते। क्योंकि जिस मोबाइल में लॉगिन रहता है ना वीडियो, उस मोबाइल से वीडियो को नहीं देखा जाता है, इसीलिए नहीं देखते। अगर किसी मोबाइल में और देख लिए तो पता नहीं कुछ बोलेंगे, तुम्हें इतना जाने का मन कर रहा है घर की, तुम वीडियो तक बना दी करके बोलेंगे। लेकिन क्या करें, बना दे रही हूँ मैं। और क्या बात करूँ, आप लोग बताइएगा मेरी, मतलब कि अब मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लॉग वीडियो में क्या बनाऊँ। मतलब कि यहाँ 2 कमरा का है, और 2 कमरे में मैं क्या करती हूँ, बस सुबह उठती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, घर की झाड़ू पोछा हो जाता है, बाबू को नहलाना खिलाना, बर्तन धोना, वीडियो शूट करना, यही सब होता है। बाकी ऐसे ब्लॉग वीडियो में मैं कहीं बाहर तो घूमने जा ही नहीं रही हूँ जो मैं ब्लॉग वीडियो आप लोगों को शेयर करूँ। क्योंकि देखिए हस्बैंड जी का ड्यूटी इतना ज़्यादा रहता है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उनको घर में रहने का समय ही नहीं मिलता है ना के बराबर। अगर वो अभी देखिए अभी आज गए हैं वो 12 बजे गए, तो 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, फिर रात के 9 बजे फिर जाएंगे ड्यूटी। 3 बजे आएंगे, फिर 6 बजे उनको गरना भी जाना पड़ेगा, गरना जाएंगे, उसके बाद में आएंगे 7 बजे, 6 साढ़े 6 7 बजे। उसके बाद तब तक मैं खाना ही बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी 8:30 बजे तक खाना खाएंगे। उसके बाद में ना 9 बजे फिर ड्यूटी चले जाएंगे, 9 बजे जाएंगे तो रात के 12 बजे आएंगे, 12 बजे आके सोएंगे, फिर सुबह 6 बजे फिर ड्यूटी जाएंगे। ऐसे उनका ना संडे चाहे मंडे चाहे कुछ भी दिन हो, कंटिन्यू ड्यूटी लगा रहता है। मैं बोलती हूँ आप लोग कितना परेशान हो जाए, मतलब कि बोलती हूँ ना मेरे हस्बैंड को कितना परेशान हो जाते होंगे, तो बोलते हैं हाँ क्या करे ड्यूटी, तुम लोग के लिए तो कमा रहा हूँ पैसा, ऐसे करके बोलते, तो मुझे हंसी भी आ जाती है। क्या करे, करना पड़ता है। और वहाँ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड जी तो ऐसी 3 घंटे ड्यूटी करे, 6 घंटे आराम करके मतलब कि सो जा रहे हैं, ऐसे लगता था। लेकिन अभी जब आई हूँ, साथ में रह रही हूँ ना, तब पता चल रहा है कि कितना मेहनत करना पड़ता है उनको। क्योंकि देखिए 3 घंटा वो उन लोग राइफल लेके मतलब कि टावर पे खड़े रहते हैं, सीएम सुरक्षा करते हैं, सीएम हाउस की सुरक्षा में भी उनका ड्यूटी है, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं। मतलब कि 3 घंटा कंटिन्यू खड़े रहना बहुत दिक्कत होता है, साथ में राइफल पोर्च ये सब होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। लेकिन क्या करें, ड्यूटी भी तो करना है, पर पैसा के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, इसी वजह से कर रहे हैं। कुछ भी ड्यूटी ऐसे मतलब कि आसान नहीं होती, हर ड्यूटी तो मुश्किल ही होती है। कुछ भी आप काम करो, हर काम मतलब कि मुश्किल ही रहती है, मेहनत करना ही पड़ता है, तो क्या करें, करना पड़ता है। और बाबू मुझे ऐसे लगने लगा है ना, यहाँ पे मैं बाबू को बाहर वगैरह ले जा रही हूँ ना, गार्डन वार्डन, तो बाबू ज़्यादा घूमने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो सके ना गोदी में रहने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे अंदर अंदर रहेंगे ना, वो भी आलसी हो गया। बाबू के साथ साथ ना मुझे भी इतना आलसपन आ गया है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। जैसे कि ना थोड़ा सा काम करती हूँ ना, उसके बाद मुझे थकान सी महसूस हो जाती है। फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे आलसी हो गए, यहाँ आके घर में तो कितना काम करती थी, आलू वगैरह कोड़ा वगैरह देती थी, पानी वगैरह देती है, जो भी काम रहता था गांव का घर का वो पूरा काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया ना, एक कमरा है, किचन है, उसमें क्या ही काम होगा ज़्यादा, यही लगता है। लेकिन काम तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। बड़े घर का और खुले एरिया का जो काम होता है ना गाँव का, वो थोड़े से ज़्यादा ही होता है। शहर में क्या है ना, जहाँ खाना बनाओ वहीं बर्तन धोने का हो जाता है, वहीं पे अटैच बाथरूम हो जाता है, वहीं बेड, वहीं खाओ वहीं बनाओ, ऐसे हो जाता है ना। इसी वजह से ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता है,
तो ज़्यादा काम ऐसे लगता है कि फटाफट से हो जाता है। और गांव का काम क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर में होता है, दूर दूर का काम हो जाता है, इधर उधर थोड़ा सा टहलना, इधर उधर घूमना ऐसे हो जाता है। बाबू को थोड़ा सा शाम वगैरह को घुमाने के लिए निकालती थी, इसी वजह से वहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता था ना कि हाँ यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि दिन भर मतलब कि दिन में वैसे हम लोग सोते नहीं हैं, और रात में भी सोने जाओ ना तो तुरंत नींद पड़ती नहीं है। और गांव में ऐसा होता है ना कि दिन भर में मतलब कि दिन भर इधर उधर होते होते ना, इधर का काम उधर का काम, इधर देखना उधर देखना करते ना, मतलब कि रात को ना जैसे बिस्तर में जाओ ना, मतलब कि 10 मिनट में नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में बहुत अच्छी नींद पड़ जाएगी। और सुबह भी ना बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। और मेरा तो ऐसा हो गया है यहाँ आने के बाद कि सुबह भी मेरी जल्दी नींद नहीं खुल रही है, एकदम लेट से, मतलब कि 6-7 बज रहा है, वहाँ मैं 5 साढ़े 5 बजे तो उठ जाती थी। कभी कभी हमारे यहाँ 7 भी बज जाता है। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना ज़्यादा मैं लेजी कैसे हो गई, इतना ज़्यादा मैं आलसी कैसे हो गई, ऐसे लगता है। लेकिन आलसी उतना ज़्यादा मैं नहीं हुई हूँ, क्योंकि देखिए रात को ड्यूटी जाते हैं हस्बैंड 12 बजे, तो मुझे उठ के गेट लगाना पड़ता है। 12 बजे जाते हैं तो 3 बजे आते हैं वापस, तो 3 बजे फ़ोन लगाते हैं कि मैं आ गया हूँ, तो गेट खोलना पड़ता है। ये सब ड्यूटी लगा है। हस्बैंड का ड्यूटी तो है, लेकिन साथ साथ ना मेरा भी ड्यूटी लगा है, क्योंकि देखो वो उठ के जाते हैं तो मुझे मैं पानी उठ के रात के 3 बजे जा रहे हैं तो पानी वगैरह गर्म करके देती हूँ। और मतलब कि आते हैं तो पानी वगैरह मांगते हैं तो देती हूँ। ये सब करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम निकल जाता है। और रात में अगर एक आध बार नींद खुल जाए ना तो जल्दी नींद पड़ती नहीं है, उसी वजह से मेरे को लगता है सुबह मेरा जल्दी नींद खुलता नहीं है। और बाबू ख़त्म किया बेटा? बाबू और इधर बैठे बैठे खाना खा रहा है। और तो यही रहता है हम लोग का दिन भर का जर्नी। और मैं आप सबसे क्या ही शेयर करूं, क्या ही ब्लॉग बनाऊं, ऐसे लगता है ना कि क्या ब्लॉग वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कहीं बाहर मैं जा नहीं रही हूँ। घर के सामने रोड है, सामने बगल में कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी है। बाकी हम लोग घर ही में रहते हैं, तीसरे मंजिले में रहते हैं, बस इतना ही हम लोग का यहाँ 2 महीना मेरा ऐसे ही कटेगा। क्योंकि गांव में रहते तो कुछ अलग ही वातावरण रहता है, अलग ही माहौल रहता है, तो वहाँ कुछ अलग ही लगता है। तो अभी हम लोग जाएंगे जब भी ना, तो हस्बैंड भी साथ में जाएंगे छुट्टी, क्योंकि हम लोग छोड़ने के लिए जाएंगे। जब मैं आई थी ना तो भाई लोग छोड़ने आए थे, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं उस समय इतने हड़बड़ में थी ना। अचानक से हस्बैंड जी बोले कि वहाँ आ जाओ करके, तो अचानक से पूरा चीज़ तैयारी करना पड़ा, अचानक से वहाँ पूरा चीज़ समेटना पड़ा, फिर अचानक से आ गए थे, इसी वजह से ना। तो अभी जाऊँगी तो हस्बैंड जी साथ में जाएंगे, तो आप सभी से ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग कैसे जाते हैं, क्या मतलब कि कैसे जाते हैं, और कितना सामान लेके आई थी, और कैसे पैकिंग करूँगी, सब चीज़ आप सबसे शेयर करूँगी। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा, और मैं सोच रही हूँ यहाँ से बहुत सारी चीज़ जहाँ वहाँ मेरे को नहीं मिलता है ना, वो सारी चीज़ मैं लेके जाऊँगी। मैं बहुत सारी चीज़ सोच के रखी हूँ, जब भी मैं ख़रीद के लाऊँगी ना आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी क्या क्या लेके आऊँगी। तो अभी सोच रही हूँ ना एक मिक्सर ग्राइंडर ले लूँ, क्योंकि मेरा जो घर का मिक्सर ग्राइंडर है ना वो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है, उतना अच्छे से पीस नहीं पाता है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ले लो करके, तो 3,000 तक का ले लो ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैं बोली नहीं, मेरे यूट्यूब का पेमेंट आने दीजिए, उसके बाद मैं 5 से 6,000 का लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लूँगी ना, थोड़ा सा अच्छा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा घर भी बन रहा है, घर वगैरह अच्छा बन जाएगा, तो थोड़ा सा ब्रांडेड होना चाहिए ना घर का जो भी चीज़। मैं सोच रही हूँ जिसमें चॉपिंग करने वाला साथ में रहे, और जूसर रहे, पीसने वाला रहे। ये वाला जो मिक्सर होता है ना वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो वो मैं 5-6 हज़ार या तो 7,000 तक की लूँगी अंदर। तो हस्बैंड बोले ठीक है तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा फिर ले लेना। मैं बोली मेरा पेमेंट आएगा तब मैं अपने मन पसंद से लूँगी, जितना मेरे को जितना मुझे चाहिए। और कुछ चीज़ है, एक मुझे वो लेना है, यहाँ पे ना बहुत अच्छा मिल जाता है, क्या बोलते हैं, कुकर, जो मतलब कि बड़ी चौड़ी मुँह वाली जो कुकर होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो मुझे लेना है। और एक सिलपट्टा का जो पीसने वाला आता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सील जो होता है ना जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं, चौड़ी बड़ी होती है। बोले यहीं से ले जाना, क्योंकि वहाँ पे ना मैं ढूंढ देखी थी तो नहीं मिला था। और कल मैं एक मतलब कि मेरे पड़ोस की जो दीदी है ना, उनसे फ़ोन करके बात की थी, मेरे घर के पड़ोस में ही गांव का घर है। तो वो बता रही थी आलू का जो पौधा है ना वो सूख गया है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कि इसके पापा को बोली कि आलू को पौधा तो मर गया है, तो उसके लिए पौधा मतलब कि उसको तो कोड़ने के लिए कोई चाहिए ना। तो बोले कि ठीक है, मैं इसके बड़ी मम्मी बड़े पापा को बोलूँगा, मेरे जेठ जेठानी को, तो उन लोग आके कोड़ देंगे। तो कब तक आते हैं पता नहीं, तो पता नहीं कितना हुआ होगा मेरा आलू। मैं इतना मेहनत की थी, कोड़ा वगैरह लगाई थी, पानी वगैरह देती थी उसमें, पाइप लगा के बाबू के साथ, क्योंकि मैं और बाबू बस थे तो देना पड़ता था, हम ही लोग करते थे।
तो चलिए मैं यहीं पे मेरी बातों को ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग को जो भी मेरी बातें अच्छी लगती है और मेरे जो ब्लॉग अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके बाय बाय।